ओम शांति। ओम ज्ञान मंडली चैनल में सभी बाबा के बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने अनुभव कमेंट बॉक्स में लिखें। ब्रह्मा बाबा की जीवन को पलटने वाली एक अद्भुत जीवन कहानी का अगला भाग है कश्मीर में ज्ञान मंथन। कश्मीर में दादा एकांत में ईश्वरीय चिंतन में लवलीन रहते थे। वे कुछ समय ज्ञान युक्त पत्थर लिखने में व्यतीत करते और कुछ समय वहाँ साथ रहे हुए संबंधियों को ईश्वरीय ज्ञान देते थे। उनकी धारणा भी अब अधिकाधिक ऊंची उठ रही थी। वहाँ ज्ञान लाभ के बारे में ब्रह्मा कुमारी निर्मल शांता जी ने लिखा है। मैं कश्मीर में बाबा के साथ गई थी। वहाँ भी बाबा हमें ज्ञान सुनाते थे। उसे सुनकर मैंने निर्णय किया कि अब तो मुझे प्रभु की सच्ची गोपी बनना है और अपने जीवन को पवित्र बनाकर विश्व के कल्याण के लिए कार्य करना है। दिनों दिन मुझ में ज्ञान की मस्ती बढ़ती जाती थी। अब मेरी बुद्धि में ज्ञान ही समाया हुआ था। एक दिन की बात है कि मैं घर से बाहर कहीं जा रही थी कि वहाँ कश्मीर में आए हुए हमारे एक परिचित व्यक्ति जिनका नाम रिजुमल था ने मुझसे एक पहाड़ी का रास्ता पूछा। मैंने ज्ञान की खुमारी में उनसे कहा, आप पहाड़ी का रास्ता पूछते हो या परम धाम का? मेरी ऐसी बातें सुनकर उन्हें बहुत ही आश्चर्य हुआ और उस दिन से लेकर वे भी हमारे यहाँ ज्ञान सुनने के लिए आने लगे। उन्हीं दिनों मैं बाबा के साथ अमरनाथ भी गई थी। हम लोग घोड़ों पर सवार थे। हम रास्ते में ही थे कि बहुत बड़ा तूफान आया। बहुत से लोग तो रास्ते से ही लौटकर वापस चले गए थे, परंतु बाबा नहीं रुके। उन्होंने कहा कि हमें अपनी मंजिल पर जाना है। मैंने देखा कि बाबा की प्रतिज्ञा हमेशा दृढ़ हुआ करती थी। वे बहुत ही साहसी थे और मार्ग की कठिनाइयों से कभी न घबराते थे। आखिर हम वहाँ पहुँचे। हालांकि उस दिन बाबा बहुत साधारण वेशभूषा में थे, तो भी पुजारी लोगों ने बाबा को देखकर समझा कि वे कोई राजा हैं। बाबा ने उनसे पूछा कि वह बर्फ का लिंग कैसे बनता है। पहले तो वे यह भेद बताने में आनाकानी करने लगे, परंतु उन्होंने दादा को कोई राजा समझकर आखिर सब भेद बता दिए थे। हैदराबाद में सत्संग में दिनों में वृद्धि। दादा की अनुपस्थिति में उनके ही मकान में अपने आप ही सत्संग की स्थापना हो गई। उनके मित्र संबंधी और आने वाले कुछ नर नारी इस ज्ञान से इतने प्रभावित हो गए कि उनके द्वारा घर घर में इस सत्संग की महिमा की आवाज़ पहुंच गई थी। शहर के लोगों ने देखा कि इस सत्संग में जो कोई भी आता है उसके जीवन में विशेष परिवर्तन आ जाता है। वह अशुद्ध खान पान को छोड़ देता है और उसकी अन्य बहुत सी गंदी आदतें भी मिट जाती हैं। जो माताएं घर में पहले झगड़ा करती थी, अब वे शांतिपूर्ण व्यवहार करने लगी थी। लोगों ने यह भी सुना था कि यहाँ साक्षात्कार भी सहज होता है।
इसलिए लोग इस सत्संग की ओर आकर्षित हुए। दिनों दिन सत्संग में आने वालों की संख्या बढ़ने लगी। अब लगभग 300 माताएं, कन्याएं तथा भाई प्रतिदिन आने लगे। वहाँ प्रोग्राम यह चलता था कि दादा कश्मीर से जो ज्ञान युक्त गीत बनाकर भेजते थे, पहले तो सभी मिलजुल कर वे गीत गाते थे। फिर दादाजी के ज्ञान पत्र जिस माता के नाम आए होते थे, वह उनमें समाये हुए ज्ञान को बुद्धि में धारण करके आत्मा के स्वरूप में टिक कर उस ज्ञान के आधार पर इतना सुंदर भाषण किया करती थी कि सुनने वाले लोग चकित हो उठते थे। उसने ज्ञान की ऐसी ऊंची बातें बोलने की इतनी शक्ति कहाँ से आ गई? इतना ज्ञान इसने कैसे सुनाया? अवश्य ही कोई ईश्वरीय शक्ति है जो ऐसी अबला नारियों को ज्ञान बल देकर इतना योग्य बना रही है। शुरू से ही ज्ञान का कलश कन्याओं, माताओं के सिर पर रखने से उनमें एक अलौकिक शक्ति आने लगी, जो कल तक अपने जीवन से असुम थी और बोलने में हिचकिचाती थी, आज वे निष्कोच ज्ञान गजगोर करती थी। 12-14 वर्ष की छोटी छोटी कुमारियां भी बहुत सुंदर भाषण विकारों को जीतने के विषय पर अथवा मन को तथा इंद्रियों को वश करने के लिए विषय पर किया करती थी। उस सत्संग की यही विशेषता थी कि जब अशरीरी रूप में स्थित होकर वहाँ जाने वाले नर नारी ज्ञान सुनते तो वे शांति धाम का तथा वैकुंठ का अनुभव करते थे। ओम शांति। आगे की ब्रह्मा बाबा की अगली कहानी के लिए बने रहें ओम ज्ञान मंडली चैनल के साथ। ओम शांति।